इस वक्त मैं जब इंडियन मीडिया देखता हूं तो उधर तो वॉर स्ट्रेटजीज डिस्कस हो रही हैं। उधर तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास तो कोई पैसे ही नहीं है, पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। वो कह रहे हैं F-16 जो है वो हमने अपने गवादर भेज दिए। वो चाइनीज़ तैयारों को कह रहे हैं ये तो जंग है, और बता रहे हैं कि हमारे S-400 जो हैं वो तैयार हैं और वो तबाही मचा देंगे और हमारा डिफेंस सिस्टम और ये वो। सर क्या सूरत हाल है इस वक्त? पाकिस्तान अगर उन्होंने किसी किस्म की जारियत की तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हम तो पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब देंगे। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है सर? जी देखिए, मैं मिलिट्री अगर बात करूं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी शामिल हैं। वो अपने अपने चीफ्स की ज़ेर क़यादत अपनी अपनी बैटल लोकेशंस के ऊपर हैं और हम भरपूर तरीके से तैयार हैं किसी भी इंडियन जारियत का, चाहे वो समंदर की जानिब से हो, हवाई हो या फॉर दैट मैटर ऑन ग्राउंड हो। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो S-400 हमारे मिसाइल गिरा लेगा और उन हमारे जो है F-16 जो है पीछे चलेगा, तो ये तमाम डिप्लॉयमेंट्स, जंगी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं और इसके अंदर बेसिकली कॉम्बैट रेडियस इंक्रीज करने की एक टैक्टिक्स होती है, उसके ऊपर अमल पैरा है। तो लिहाजा अगर डिप्लॉयमेंट्स, रीडिप्लॉयमेंट्स अगर कोई होती हैं तो वो जंगी हिकमत अमली का हिस्सा होती हैं। जहां तक इंडियन एयरफोर्स का ताल्लुक है तो आपने देखा डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को बरतरफ किया गया क्योंकि वो राफेल को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके जैसे कि उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। इसी तरह नेवी को देखें तो नेवी में INS विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पिछले 2 हफ्ते पहले इंडियन ओशन में आया था, 2-3 दिन स्टे किया और जब देखा कि पाकिस्तानी नेवी के पास कैरियर बस्टर्स मिसाइल्स मौजूद है और वो भी उस इलाके में है, तो वापस उसको भागते पड़े। इस तरह जो आपकी जमीनी अफवाज हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर इस वक्त कोई हरकत नहीं हो रही है सच, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, यस वहां पे वो डिप्लॉयमेंट को उन्होंने जरूर स्ट्रेंथन किया है, लेकिन आपने देखा कि वहां पर भी उनके नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज उसने पोजीशन ली एक पहलगाम के हिसाब से भी कि हमने नहीं किया, अंदर से हुआ, पाकिस्तान से कोई नहीं है, और दूसरा हम ऑपरेशनली तैयार नहीं है। लेकिन ये तमाम उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि मैं कोई बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं कि इंडिया शरारत नहीं करेगा, वो करेगा। मैं कोई वो भी नहीं हो रहा कि कॉम्प्लेसेंसी का शिकार भी नहीं हो रहा कि इंडियन आर्मी जो है उसका मोराल कोई नहीं है तो लिहाजा हम रिलैक्स करें, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनल आर्मी एंड वी आर गिविंग देम 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स के पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि हम इसको अपनी तैयारियां इंडिया को 100 में से 100 नंबर दे के 110 के ऊपर हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, वो आप सबने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम की ब्रीफिंग्स की जा रही हैं, तमाम पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज के ऊपर है। ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर आप देख रहे हैं कि वहां पर जो उनकी लीडरशिप है उनमें बहुत तफरका है, पोलराइज हुई है, और इसीलिए मिलिट्री लीडरशिप ने अपना कोर्स दिया हुआ है और पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपना कोर्स दिया हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी ने एक अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा था कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को फुल हैंड दे दिया कि जो मर्जी करना करें, मेरी तरफ से ओके, वो इसलिए कहा था कि उसने जो पॉलिटिकल एक नारा लगाया था बिहार में जाके कि हम रिवेंज लेंगे, ऐसा नहीं होता ना, वो ले नहीं सका, तो लिहाजा उसने मिलिट्री के ऊपर अभी अब सब छोड़ दिया। तो लिहाजा जो मर्जी तैयारी हो, जो इंडिया जो मर्जी हरकतें करे, अभी जारियत करे, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए करे, इसका वहां पे अंदरूनी खलफशार खासा है, तो मैं समझता हूँ जो भी वो तैयारी करे वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। ब्रिगेड साहब, अब पानी अगर रोक देता है तो उनके डैम शैम उड़ाने हो तो क्या करना होगा? कौन से, हम क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर कर सकते हैं? वो तो बड़ी एडवांस लेवल हो जाएगा ना जंग का। जी देखिए, बिल्कुल रैशनैलिटी का दामन हाथ से छोड़ने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज को क्रिकेट पसंदी के नाम से देखा जाए, थ्रेशोल्ड्स देखे जाते हैं। ये नहीं कि डे 1 से अगर कोई एक गोली फायर होती है, एक तोपा गोला जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द हम लोग भी फायर कर रहे हैं, वो भी फायर कर रहे हैं, भरपूर टिट फॉर टैट कर रहे हैं। जहां तक पानी रोकने का ताल्लुक है, इस की रिपोर्ट ठीक है कि इस वक्त जो नॉर्मल बहाव हुआ करता था उसके मुकाबले में निस्बतन कम है। वजह ये है कि ऊपर से भी बर्फ पिघलने का मौसम शुरू हुआ है और वहां से पानी ना आने शुरू किए। ये जो इस वक्त उन्होंने जो पानी रोका हुआ भी है, बेसिकली वो डिसिल्टिंग का एक एक्ट कर रहे हैं जो कि IWT के हिसाब से वो भी लीगल नहीं है। लिहाजा पानी अगर उनकी साइड पे भी देखें तो पानी उतना नहीं इतना होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल अगर इसमें फिगर्स में जाएं तो 136 मिलियन एकड़ फीट जो है रन ऑफ द रिवर पानी जो उसके ऊपर चलता है जब पूरे फुल बहाव में बर्फ पिघलती है,
और उनके पास जो रन ऑफ द रिवर के ऊपर 3 डैम्स है। चनाब के ऊपर उन्होंने बना रखा है, बगलियार और सरसार, और ऊपर जो है झेलम के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है ये किशन गंगा जो बनाया हुआ है। जी इनका जो है बेसिकली ऊपर से पानी आता है, नीचे टरबाइन चलती हैं, बिजली बनाती हैं और पानी चलता रहता है। तो इनके पास जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 136 मिलियन एकड़ फीट में से इस वक्त मौजूद है, वो सिर्फ 3.6 मिलियन एकड़ फीट है। तो लिहाजा है। 130 मिलियन एकड़ फीट पानी ने फिर भी आना, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर उसको वो स्टोर करने के काबिल हो भी जाते हैं, तीनों दरिया बंद कर देते हैं, तो 1 मिलियन एकड़ फीट जो है वो जो है तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर, 13 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो लिहाजा उसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जरूर अटैक हो सकता है कि डाइवर्जन बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर है। लेकिन क्या उनकी प्रैक्टिकल इस वक्त काबिलियत है रोकने की? नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं है। ये जितना ये डाटा आ रहा है इंडियन मीडिया के ऊपर जो हाइप क्रिएट की हुई है, पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, थोड़ा डिले फैक्टर जरूर होगा, लेकिन बिहार के इलेक्शंस तक, और मैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं कि इंडिया जो है बहुत नेक काम कर रहा है और सही कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि तमाम ऑप्शंस को कहते हैं ना कि हम फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर को यूटिलाइज करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल एफर्ट्स और डिप्लोमेटिक एफर्ट पहले नंबर पे हैं। ना कामयाब हो तो कन्वेंशनल में हो तो खुदा न खास्ता न्यूक्लियर के ऊपर जाएंगे। तो लिहाजा थोड़ा वक्त कम है। मैं एक सवाल जो बार बार इंडियन मीडिया पे किया जा रहा है कि जी हमारे पास S-400 है और बियॉन्ड द विजुअल रेंज हम इनको फायर कर सकते हैं, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से वो हमारे जहाज़ों को हिट कर सकते हैं, वो हमारे किसी भी टारगेट को सरफेस टू एयर हिट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका तोड़ है? बिल्कुल, देखिए S-400 बैटरीज जो हैं, जो उसमें कोई तकरीबन 6 मिसाइल गिराने की वो रखती है, काबिलियत रखती है, तो वो उसने दिल्ली पे लगाया हुआ है, वो उसने मेन किसी 2-3 और शहरों के ऊपर लगाया हुआ है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 गिरा लेंगे, 20 गिरा लेंगे, 30-50 गिरा लेंगे, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ वॉरहेड्स हैं वो 180 है। खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर का ऑप्शन जाती है तो उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। लिहाजा कन्वेंशनल भी अगर अपने माने कितने गिरा लेंगे, तो लिहाजा हम ऑलरेडी तैयार है। अच्छा, मगर सेकेंडली जो आपने बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब 400 किलोमीटर अपने इलाके में रहते हुए मिसाइल फायर करेंगे, हमारा जहाज गिरा देंगे। हमारे तमाम जहाज जितने JF-17 है और J-10 है, F-16 हैं, तमाम के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। हम भी उसी तरह उसको टिट फॉर टैट कर सकते हैं। ये जिगरा है, बेसिकली कॉकपिट में बैठा हुआ शेर जवान पायलट है पाकिस्तान का, हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान जैसे पायलट्स की जरूरत होती है। अभिनंदन जैसे बुज़दिल पायलट्स की कॉकपिट में हो गए, तो फिर आप उसको बेशक राफेल दे या कोई और हमारी BVR रेंज क्या है? हमारी भी जितनी उनकी है उतनी हमारी, मैं उसको डबल जब उस तरह से नहीं करना चाहूँ। हम उनसे कम नहीं है, हम उनसे कम नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये तसल्ली देना चाहता हूँ।